Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. I hope all of you are doing well. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने डेट को मेंशन किया हुआ है। सेकेंड स्टेप में आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। उप विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हो चक्र। यहाँ पे चक्र से रिलेटेड हमारा यह है कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है उसे हम चक्र में लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 45 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 45 मिनट्स मिले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हो प्रकरण। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है सरकार, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है सरकार। उसके बाद आप लिखते हैं समान उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये समान उद्देश्य क्या होता है। ये जो समान उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान के 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों में आत्मसात करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा सामाजिक विज्ञान में थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों में सामाजिक राजनीतिक विद्यार्थियों में सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना की जानकारी से अवगत कराना। चौथा स्टेप हमारे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है छात्रों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में पांचवा हमारा सामान्य उद्देश्य यहाँ पे है विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्वों की भावना एवं लोकतांत्रिक, नैतिक, चारित्रिक, सार्वभौमिक मूल्यों पर आत्मसात करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं छात्र सरकार एवं सरकार के अलग अलग स्तरों, स्थानीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा
बोधात्मक उद्देश्य में हम पॉइंट्स लिखते हैं। छात्र सरकार तथा उसकी कार्यविधि जानकारी लेकर अपने सहपाठी से चर्चा कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हम पॉइंट लिखते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य में हम पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे तथा उसकी चर्चा अपने सहपाठियों से कर पाएंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में बता दूं कि ये सहायक सामग्री क्या होता है। आप जो भी टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक आप समझाते हैं, जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान को मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान होता है, ये सबका लगभग एक ही समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, विद्यार्थियों को लोकतंत्र एवं राजतंत्र के विषय में पूर्व से ज्ञान है, पहले से ज्ञान है। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है, प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा छात्रों से है, आपके घर को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, घर को परिवार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, परिवार के संगठित रूप को क्या कहा जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, परिवार के संगठित रूप को समाज कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विभिन्न प्रकार के समाज एकत्रित होने से किसका निर्माण होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, विभिन्न प्रकार के समाज एकत्रित होने से राष्ट्र का निर्माण होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, राष्ट्र किसके द्वारा चलाया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। मतलब कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक से बताऊंगा या बताऊंगी। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप जिस टॉपिक का व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है सरकार का काम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय करने के लिए सरकार की जरूरत होगी। ये निर्माण कई विषयों से
संबंधित हो। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ कैसे घटाए जाएं या बढ़ाए जाएं द्वारा कई सामाजिक मुद्दों पर भी कारण करती है। उदाहरण, सरकार द्वारा गरीबों की मदद आदि। इसके अलावा सरकार अन्य काम करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप के समय सहायता करना। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में हम मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट्स हमारा श्यामपट्ट कार्य में है, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। दूसरा पॉइंट्स हमारा श्यामपट्ट कॉलम में है, ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ कैसे घटाएं या बढ़ाए जाएं। व्याख्या करने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं बच्चों से, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सरकार द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, नियम बनाना, निर्णय लेना आदि काम किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सरकार किसके द्वारा चुनी जाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, सरकार जनता द्वारा चुने जाते हैं। हम फिर से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को हम लिखेंगे। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम व्याख्या का पॉइंट्स लिखेंगे, सरकार के स्तर। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्थानीय स्तर से तात्पर्य अपने गांव शहर से है। राज्य स्तर से मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य में हम मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट्स हमारा श्यामपट्ट कार्य में है, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। दूसरा पॉइंट्स हमारा श्यामपट्ट कार्य में है, राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे सरकार के स्तर, राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर। उसके बाद व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, सरकार कितने स्तरों पर काम करती है। तो छात्र आंसर देते हैं, सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, स्थानीय स्तर से क्या तात्पर्य है। तो छात्र आंसर देते हैं, स्थानीय स्तर से तात्पर्य अपने शहर व गांव से है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य में हम छात्रों को देंगे, बच्चों आप सब भी सरकार शब्द से क्या समझते हैं तथा सरकार के क्या क्या
सरकार के क्या कार्य होते हैं, पढ़कर आइएगा। इस तरह से हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आपको अच्छा लगता है, पाठ्य योजना अगर हमारी आपको अच्छी लगती है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी, और हमारे इस पाठ्य योजना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर इस पाठ्य योजना में कोई भी दिक्कत है या कोई भी पाठ्य योजना आपको बनानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पाठ्य योजना को लेके, इस पाठ्य योजना की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, आप वहां से इस पाठ्य योजना को ओपन कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।